अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ 6.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एट द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये इनमें हमने क्या करना है, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने ऐड की थी एक्सप्रेशंस को, इसी तरह हमने इसमें भी ऐड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स 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 एक्स। तो इनको क्या करना है, ऐड। तो हम लोग ऐड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो क्या किया हमने, प्लस का सिंबल लगा दिया। अब क्योंकि ये सेम लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5x। पार्ट 2 है 3p 4q 8p एंड 9q। तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इसमें दो अलग अलग टर्म्स हैं, p की टर्म्स है और q की टर्म्स है। तो पहले हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में रीअरेंज करेंगे 3p प्लस 4q प्लस 8p प्लस 9q। पहले हमने इसमें इसको क्या कर दिया है, रीअरेंज कर दिया है, सॉरी प्लस का सिंबल लगा दिया। अब हम इन्हें क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, पहले 3p प्लस 8p लिख देंगे और प्लस 4q प्लस 9q, मतलब लाइक टर्म्स को एक साथ कर दिया। p वाली वैल्यूज को एक तरफ कर दिया और q वाली वैल्यूज को एक तरफ कर दिया, ताकि हमें इजीली हम इसको सॉल्व कर सके। अब 8 प्लस 3 क्या होता है, 11p, और 4q प्लस 9q क्या होता है, 13q। तो ये पार्ट क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a 5a एंड 6a। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4a प्लस 5a प्लस 6a। अब इनके ये सारी क्या है, लाइक टर्म्स है, क्योंकि इनका वेरिएबल क्या है, a। तो अब इनको प्लस कर देंगे, 9 प्लस 6 इज इक्वल टू a। इन सब टर्म्स को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस, और ये बनेगा 15a। तो ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, ताकि इजीली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या है, 4 प्लस 5 प्लस 6, ये ब्रैकेट में है, मतलब ये, और ब्रैकेट के बाहर a है, मतलब ये जो a है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट भी 15a लिख सकते हैं, और इस तरह इस स्टेप के साथ भी हम लोग क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 4xy 23xy एंड 3xy। फिर से सारी क्या है, लाइक टर्म्स हैं। तो क्या करेंगे, पहले सिंबल लगा देंगे प्लस का। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 प्लस 23 प्लस 3 ब्रैकेट में लिखेंगे और एक्स वाई। ठीक है, अब इन सब टर्म्स को क्या कर दो, प्लस कर दो। जो अब इसका आंसर क्या आएगा, 30xy। पार्ट 5 है 98pq 2qr एंड 23rs। अब ये क्या हो गई है, अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि एक pq है एक qr है और ये r है। तो इसमें हम लोग सिंबल लगा देते हैं। सबसे पहले सिंबल लग गया प्लस का। अब क्या होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी किसी के अंदर प्लस नहीं हो सकती, तो हम इनको एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इससे आगे ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्स वाई प्लस 14y x 3pq और 54। अब इसमें क्या है, एक्स वाई और वाई एक्स, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था ना कि ये और ये वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वाई एक्स और एक्स वाई। तो ये क्या है, ये सेम वैल्यूज ही हैं। तो ये क्या है, मतलब लाइक है, लाइक वैल्यू, मतलब हम एक्स वाई को वाई एक्स प्लस 3pq प्लस 3pq एंड 54। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स क्या हो गई हैं, अरेंज है पहले से ही। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट लगाई है, और एक्स वाई प्लस 14 वाई एक्स को हमने क्या लिख दिया है, एक्स वाई। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्योंकि एक्स और वाई क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग एक्स वाई को वाई एक्स भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 3 इज इक्वल टू 3 2 जा। तो ये मल्टीप्लाई हो रही होती है ना वैल्यूज, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अब ये एक्स वाई था, मतलब एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था वाई से, तो हम वाई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। तो अब इसको क्या कर देंगे, सिंपल प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 15xy 9 6pq एंड 54। नेक्स्ट पार्ट है 8xy 2y 5x 6y 3z 9z और 2y। सबसे पहले सिंबल लगाएंगे, फिर वैल्यूज को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद लाइक टर्म्स एक तरफ हो गई, और अब इनका क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे। तो सम लेने के बाद इनका आंसर आ गया।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें क्या लेना है, ऊपर हमें सिर्फ क्या दी हुई थी, टर्म्स दी हुई थी, सिंगल टर्म्स। अब यहाँ पे हमें पूरे पूरे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तो अब इनको हमने सॉल्व करना है। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। एक एक्सप्रेशन क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन है, और ये एक पूरा एक्सप्रेशन है। तो हमने इनका क्या लेना है, सम, मतलब हमने कोमा की जगह क्या लगा देना है, प्लस। तो प्लस लगाने के बाद तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हमने फर्स्ट स्टेप में प्लस लगा दिया। अब इस प्लस को ओपन करके लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे और अनलाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। अब हमने इसको लाइक टर्म्स को एक तरफ कर दिया, अनलाइक टर्म्स को एक तरफ कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 8 + 3 क्या होता है, 11p, और 4q - 3p 3q इज इक्वल टू q। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर नजर आए। 5/7a + 23b, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और ये क्या है, सेकंड एक्सप्रेशन है। फिर से इस कोमा की जगह पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। प्लस लगाने के बाद अब इनको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद क्या किया है, इनको क्या कर देंगे, प्लस। अब ये क्या है, क्योंकि फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं तो हम इनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब हम लोग एलसीएम लेंगे। वैसे तो इनका जो नीचे फैक्टर है, डिनोमिनेटर है, वो सेम ही है, तो इसका मतलब है 1/7, इसका क्या एलसीएम आएगा, 7 ही आएगा। 5 + 1 इज इक्वल टू 6/7, तो ये हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, और ये 6/7a, और ये 2/3 - 1/3, तो ये क्या आएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन में आपने देख लेना है कि ये डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, हमने इनका एलसीएम तो नहीं लेना, किस तरह से इसे सॉल्व करना है, आपने अच्छे तरीके से इसको देखकर सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन तो सिंपल था। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी अब हमें 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, तीनों एक्सप्रेशन में हम कोमा की जगह पे सबसे पहले क्या लगा देंगे, प्लस। प्लस लगाने के बाद अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे। अब एक्स वाई वाली एक्स वाई वाले के साथ लिखेंगे, वाई जी वाली वाई जी के साथ लिखेंगे। तो हमने इसको रीअरेंज किया, सबसे पहले क्या किया, 5xy था ना यहाँ पे, 5xy, और कोई xy वाली वैल्यू है, ये रही, तो 9, सॉरी, पहले इन्होंने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन किया, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने इसको रीअरेंज किया। ये क्या है, ये हमने सिर्फ प्लस का साइन, ब्रैकेट ओपन किया, प्लस का साइन इधर सिर्फ लगाया। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, 5xy और कौन सी वैल्यू है, xy, ये, तो हमने ये दोनों वैल्यूज एक ब्रैकेट में लिख दी है। अब क्या है, 9yz को देखते हैं, yz वाली वैल्यू एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का। तो प्लस का मतलब क्या, कोई भी साइन लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 9yz, अब 2 के साथ क्या सिंबल है, माइनस का, तो -2yz, और 4 के साथ क्या है, +4yz। ठीक है, अब पीछे क्या बचा, एक अकेला x और z, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको क्या कर देंगे, प्लस। 9 और 5 क्या हो जाएगा, 14xy, और उसके बाद जो है 9, और ये, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व कर ले। 9 में से 2 गए, 7, 7 + 4, पीछे क्या बचेगा। जब भी हम लोग ये वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं ना, सपोज करो हमने 9 - 2 किया, अब ये क्या है, 9 क्या है, प्लस का है ना, और 2 क्या है, माइनस का, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऑपोजिट साइंस है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, माइनस माइनस होगा ना। अब पीछे क्या बचा, 7 + 4, 7 + 4 क्या आ जाएगा, 11, तो ये क्या आएगा, 11yz प्लस xz के साथ कुछ भी नहीं है, तो xz को एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में भी 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिंबल चेंज किया, सिंबल लगाया, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करके वैल्यूज को लिख दिया। अब फिर से इनको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। x वाली वैल्यूज को पहले एक ब्रैकेट में लिखेंगे, y वाली को एक में लिखेंगे, और z वाली को एक में लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए एक दफा हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं।
31x, ठीक है। फिर क्या है 6x, क्या सिंबल है प्लस का लगा दिया। उसके बाद क्या है प्लस एक्स, तो प्लस एक्स, ठीक है। अब हम लोग सम कर रहे हैं, ब्रैकेट लगा दिया। अब बीच में क्या है सम का प्लस का सिंबल आ गया। अब क्या है 3y प्लस 7y और क्या है प्लस y, ये वाली ब्रैकेट भी क्या कर दी बंद कर दी। अब क्या रहेगी पीछे z की वैल्यूज। तो पहला क्या है 4z, 4 के साथ क्या सिंबल है माइनस का, तो -4z, 5z, इसके साथ भी क्या सिंबल है माइनस का, -5z और प्लस z। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब, 31 प्लस 6 क्या होते हैं 37 और प्लस एक एक्स है तो क्या बन जाएगा ये 38x बन जाएगा। और इनको प्लस कर लेते हैं, 7 प्लस 3 क्या होता है 10 और एक और y है तो क्या हो जाएगा 11y। अब ये क्या -4 एंड -5, तो इन दोनों को पहले कर लेते हैं, -4 और -5 क्या होगा -9। दोनों माइनस की वैल्यूज है ना, तो माइनस माइनस को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे, इतने पार्ट को -4 और -5 है तो इनका आंसर क्या आएगा -9, ठीक है। अगर हमारे पास सेम साइन होते हैं ना, दोनों वैल्यूज के सेम साइन है अगर, तो क्या होगा उनको हम लोग प्लस करेंगे और जो भी सिंबल दिया हुआ होगा वो लगा देंगे। सपोज करो 4 और 5 होता, ये इधर इसके भी प्लस का होता और ये भी प्लस का, तो इसका आंसर क्या था प्लस। अब ये क्या था -4 और -5 तो ये बनेगा -9। और लेट्स सपोज ये क्या होता -4 होता और 5 क्या होता प्लस का होता, अगर ऑपोजिट साइन आ जाएंगे, ठीक है, मतलब एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है, तो ये हमेशा क्या होंगे माइनस होंगे। इधर हमने इनको प्लस किया था ना, इधर भी हमने इनको प्लस किया था, साइन वो वाला लगा दिया था जो उनको दिया हुआ था। लेकिन इधर क्या ऑपोजिट साइंस है तो हम इनको क्या करेंगे माइनस, मतलब प्लस का 5 है और 4 क्या है माइनस का, तो क्या आएगा इसका आंसर 1। और साइन किसका हमेशा लगेगा ऑपोजिट वाले में, जो बड़ा नंबर होगा ना, जो बड़ा जैसे 5 है यहाँ पे बड़ा, तो उसका वाला साइन लगेगा। सपोज करो अब ये क्या था -5 होता और प्लस का 4 होता, ठीक है। तो अब क्या लगते हैं फिर से ऑपोजिट साइन है तो हम इनके क्या करते हैं माइनस करते हैं और साइन कौन सा लगता है जो बड़ा नंबर क्या है 5, तो माइनस का हम लोग 5 लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था -4 और -5 था ना, तो हमने इसे लिख दिया -z और ये 1 क्या है 1 z है हमारे पास, मतलब प्लस z एक है ना, मतलब प्लस हो रहा है z। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और पहले आप लोग खुद सोचें। हाँ यस, अब इसका क्या है ऑपोजिट साइन, एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की वैल्यू है, तो क्या होंगे मतलब ये माइनस होंगे। तो इसका आंसर आएगा 8 और साइन किसका लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा 9, तो क्या लगेगा -8, ठीक है। समझ आई, तो इसका आंसर आएगा -8z। तो फिर इसका फाइनल आंसर क्या आ गया ये, ठीक है, समझ आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 एक्सप्रेशन है। सबसे पहले इसमें भी हम लोग सिंबल लगाएंगे प्लस का, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर वैल्यूज को क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद फिर से हम इनको प्लस कर देंगे। अब इधर क्या था फिर 9p प्लस 4p, ठीक है। अब q वाली क्या क्या वैल्यूज हैं 8q 6q और कोई है नहीं है, ठीक है, प्लस अब क्या है हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, एक वैल्यू है 1, एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू है 7 प्लस के, ठीक है। और उसके बाद है r वाली वैल्यूज रहेगी -3r और +2r, ठीक है। इनके हमने अलग अलग ब्रैकेट्स बना के लिख लिए। अब इनको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए इसका क्या बनेगा 9 + 4 13p, q 6q + 8q क्या बनेगा 14q। अब ये क्या है r क्या है ये 3 जो है वो माइनस का है, 2 क्या है वो प्लस का है, तो माइनस एक वैल्यू क्या होगी माइनस और एक क्या होगी प्लस, तो क्या होंगे ये माइनस होंगे। और साइन किसका लगेगा बड़े वाले का, मतलब 3 का, मतलब 3 और 2 में से माइनस करो 1 बचेगा और साइन किसका लगेगा 3 का, क्योंकि 3 बड़ा है ना, तो -r, इसका आंसर क्या आएगा -r। इन ये तो सिंपल है, इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। 7 + 2 9 + 1 = 10। तो इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं 13p + 14q - r + 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6p 2q 3p plus 9r plus 4r एंड माइनस 6p। सबसे पहले इनका भी हमने सम ही लेना है, तो सम लेने के लिए हमने इनके ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस का सिंबल लगाया, रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के लिए क्या किया हमने, 6p था, ठीक है, 6p के साथ p वाली कोई और वैल्यू है, ये है, इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो 6p माइनस 6p, फिर से ब्रैकेट। अब क्या है 2q प्लस 3q, और क्या नहीं है q की, बस ये दो वैल्यू से इनको ऐसे ही लिख दिया। 9r प्लस 4r, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्या है, 6 एक क्या है जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है, वो क्या है, ये प्लस का है, और ये क्या है, माइनस का। तो प्लस और माइनस अगर सेम हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, 6 में से 6 गए तो मतलब 0p। 0p को हम लोग क्या करेंगे, 0p का मतलब है कुछ भी नहीं, 0 के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उसका मतलब है वो 0 ही है। 0 के साथ अगर a हो रहा है, 100 हो रहा है, 1000 हो रहा है, तो उसकी जगह हम लोग 0 ही लिखेंगे। इसका क्या आएगा 5q, और लास्ट वाली का आएगा 13r, ठीक है। अब इसका फाइनल आउटपुट देखते हैं क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, 5q प्लस 13r, क्योंकि p वाली वैल्यू 0 हो गई तो हमने उसे लिखा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों ने एक्सप्रेशंस को। तो सबसे पहले हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को। 3a प्लस 2b फ्रॉम 15a प्लस 25b। फ्रॉम का मतलब क्या है, इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। अब इसको हम लोग वन बाय वन इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे जो प्लस और माइनस के एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन माइनस वाले में एक छोटा सा पॉइंट है, बस आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड कर लेना, तो आप लोगों को कभी अलजेब्रा में कोई प्रॉब्लम आए ही कि नहीं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मतलब 15a में से माइनस करना, 15a प्लस 25b जो एक्सप्रेशन है उसमें से माइनस करना है 3a प्लस 2b को। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। 15a वाली वैल्यू लिखी, ब्रैकेट लगाया, बीच में क्या लगा दिया, माइनस, और ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात को अंडरस्टैंड करना है कि जब भी हम लोग माइनस वाले क्वेश्चंस की ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे ना, प्लस वाले में तो क्या था, हम लोग ब्रैकेट को ओपन किया और एज इट इज वैल्यूज को लिख दिया। अब जब भी हम लोग ब्रैकेट वाली वैल्यूज को ओपन करेंगे ना, अब ये 15a, ठीक है, अगर हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने एज इट इज इसको लिख दिया। अगर यहाँ प्लस होता तो हम इस वैल्यू को ऐसे ही लिख देते। अब ये क्या है, बाहर क्या है, माइनस का साइन। अगर बाहर माइनस का साइन है ना, तो हमने इसको खोलते हुए अंदर के सारे साइंस के ऑपोजिट कर देना है, ठीक है। बाहर क्या माइनस, तो अब ये 3a किसका है, पॉजिटिव का है ना, तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, -3a, ठीक है। और 2b को कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस क्या है, बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो ये क्या, इसको हम क्या लिखेंगे, -2b। बस सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में यही मेन पॉइंट है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम लोग अंदर वाले साइंस को ऑपोजिट कर देंगे। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, रीअरेंज। इस स्टेप में हमने इसको ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अब हम इसको रीअरेंज करने लगे हैं। 15a माइनस 3a 25b माइनस 2b, फिर से हमने अब इनको रीअरेंज किया और ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 3 गया 12, और 25b में से 2 गया तो 23b, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 25xy प्लस 30z फ्रॉम 48xz एंड -4z, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू फिर से 48 में से माइनस कर देंगे इस वाली वैल्यू को। अब कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, फिर से ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या आएगा, 48xy माइनस 4z। अब बाहर फिर से क्या है, माइनस का साइन, तो अंदर क्या हो जाएगा, 35 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की, और 3z क्या हो जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन को क्या कर देना है, ऑपोजिट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इन वैल्यूज को रीअरेंज करके लिख दिया और इनको सिंप्लीफाई सॉल्व कर दिया। 48 में से 35 को 13, और -4z और -3z सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा, ये -7z। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ तो प्लस है और यहाँ हम लोगों ने
तो क्या करना है, क्योंकि इसका आंसर आ गया माइनस ना, तो हम लोग यहाँ माइनस, इसका आंसर क्या है माइनस, तो ये ऑटोमेटिकली जो ये वाला प्लस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 माइनस 3y प्लस सी में से माइनस करनी है इस वाली वैल्यू को। अब फिर से ब्रैकेट ओपन करना है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 25xy ऐसे आएगा, माइनस 3y भी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस z भी ऐसे ही आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 16x, 2 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वो प्लस किया तो वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस 3z नेगेटिव का है, माइनस का है, तो वो क्या हो जाएगा ऑपोजिट, मतलब प्लस 3z। अब फिर से हम लोग इनको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो 25x के साथ क्या आ जाएगा, माइनस 16x ब्रैकेट में, और प्लस माइनस 3y माइनस 2y, और फिर प्लस ब्रैकेट लगाया z प्लस 3z। अब इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करना तो अब आप लोगों को आ ही गया होगा, तो क्या होगा, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9, माइनस 3 और माइनस 2 है, तो माइनस माइनस की दोनों वैल्यूज है तो क्या हो जाएंगी, ये प्लस हो जाएंगी, मतलब माइनस 5y बन जाएगा, और प्लस 4z। पार्ट नंबर 4th है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें क्या है, एलसीएम वाली वैल्यूज है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसको लिख लिया, माइनस 1/3 प्लस 1/2 1/5m प्लस 6। अब माइनस क्या, 1/3 प्लस ये वैल्यूज को लिख दिया। अब ब्रैकेट को फिर ओपन करेंगे तो माइनस माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो फिर से क्या हो जाएंगे इनके साइन ऑपोजिट, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू क्या थी, प्लस की थी, ये माइनस की होगी, ये प्लस की थी, ये भी माइनस की होगी, ये माइनस की थी और ये प्लस की हो गई। अब इनको रीअरेंज कर देंगे, माइनस 3/2 और माइनस 1/3 माइनस 1/3l, ठीक है, प्लस 1/5 माइनस 3/5m और 6 प्लस 8, ठीक है। अब माइनस 1/3 माइनस 1/3 को सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3। इसको मैं आप लोगों को लिख के भी दिखा देती हूँ, माइनस 1/3 माइनस 1/3 फ्रैक्शन की वैल्यू है, तो एलसीएम क्या आ गया 3, सेम डिनोमिनेटर है ना, और ये क्या हो जाएगा -1 और -1 -2, तो ये क्या हो जाएगा -2/3l। और ये अब इसमें क्या होगा, फिर से डिनोमिनेटर सेम है, 1/5 है, और क्या है -3/5 है, तो एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम क्या आएगा 5, और 1 में से 3 गए तो 1 में से 3 गए तो क्या आएगा -2, क्योंकि 3 के साथ क्या माइनस का साइन है, ठीक है। और 6 प्लस 8 क्या हो गया 14, तो इसका फाइनल आंसर आ गया ये। नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत सिंपल है। इसमें इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले हमने इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, माइनस का साइन लगाया, फिर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, किसका किसका चेंज होगा, -27l प्लस 3m है तो वो हो जाएगा माइनस का, और -4n है तो वो किसका हो जाएगा प्लस का। अब इनको रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करने के बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -22 और -27 को प्लस कर लेंगे तो क्या आंसर आएगा -48l। 14 में से 3 गए तो क्या आंसर आएगा 11, और 4 प्लस 4 8n। तो यहाँ पे हम लोग अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसी प्ले लिस्ट में नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, और अगर आपने पहले वाली एक्सरसाइजेज नहीं देखी हुई तो आप लोग उनको भी चेक करके पिछले कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।